बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके टेस्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इसकी तैयारी किस तरह की जाती है। ये सारी चीजें इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। इस वीडियो में साइंस टीचर की तैयारी के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर की जाएंगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखें और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आप लोगों ने सवाल किए हैं, दो सवाल बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि इस टेस्ट की तैयारी कब करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए और कहाँ से करनी चाहिए। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आपको एक मुकम्मल गाइड मिल जाएगी। इसके साथ ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है हमारी, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री है, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी ज्वाइन हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के फ्री कम्युनिटी ग्रुप में। उसके साथ एक और खुशखबरी के आप लोगों के ये जूनियर साइंस टीचर के क्लासेस भी हम इंशाल्लाह इस महीने में स्टार्ट करेंगे। पूरा कोर्स होगा, आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। कुछ ही दिनों में इसका पोस्टर आपके साथ शेयर करेंगे। टेस्ट की तैयारी किस तरह करनी चाहिए, उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस अभी तक नहीं आया। ऑफिशियल सिलेबस जब तक नहीं आता तो तब तक हमें क्या करना चाहिए और तैयारी किस तरह करनी चाहिए। तो देखें, मैंने एक्सपेक्टेड सिलेबस उस दिन भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे जो जनरल साइंस है, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा होगा इस टेस्ट में, 50% हो सकता है, 60% भी हो सकता है। तो इस पोर्शन को सबसे पहले आपने टारगेट करना है और यही पोर्शन है जिसमें आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। और उसके साथ दूसरे सब्जेक्ट्स, इंग्लिश हो सकता है, मैथमेटिक्स, जीके, करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात वगैरह टाइप के जो जीके में आ जाते हैं सब्जेक्ट, वो हो सकते हैं, ना भी हो सकते हैं। तो ऑफिशियल जब सिलेबस आएगा तभी 100% हमें पता लग जाएगा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो सर, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम पे जब तक सिलेबस नहीं आता, ये एक दो हफ्ते के अंदर आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, आपने जहां पे जनरल साइंस की तैयारी करनी है, अपने कॉन्सेप्ट जनरल साइंस में अच्छे करने हैं। अब जनरल साइंस किस तरह पढ़नी है? जनरल साइंस आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पढ़नी है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये STBB है, इसकी वेबसाइट है, वहीं का ये पेज है। यहाँ पे ई बुक्स में जाएंगे तो आपको सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जितने भी बुक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपने सिर्फ क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, ये 3 क्लासेस के बुक्स डाउनलोड करने हैं और फिर यहाँ से तैयारी करनी है। अब तैयारी किस तरह कर सकते हैं, इन बुक को किस तरह पढ़ते हैं? तो देखें, IBA का जो टीचिंग की टेस्ट होती है वो मोस्टली सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो करती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक दो सिलेबस इस तरह भी लोगों ने शेयर किए हैं जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो दिया गया है। तो ये जो पोस्ट है BPS 14 की पोस्ट है, इक्वल टू JEST और PST है। आपने देखा होगा JEST और PST के टाइम पे भी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो किया गया था। तो यहाँ पे ये भी साइंस टीचर BPS 14 की पोस्ट है, ये भी हाई स्कूल्स में पढ़ाएंगे टीचर्स। तो यहाँ पे भी आपको जनरल साइंस ही आएगा और जनरल साइंस 8 क्लास तक है, वहीं से आएगा। पढ़ते किस तरह है, आपको किस तरह पढ़ने चाहिए? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे बुक्स आ जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हर चैप्टर से 10, 15, 20 MCQs लेते हैं और इस तरह नोट्स बना के और बुक्स बना के आपको सेल करते हैं। आपको लगता है कि आपने तैयारी कर ली है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसा नहीं होगा। IBA जब भी टेस्ट लेता है तो बहुत डीपली हर एक टॉपिक से सवाल निकालता है। तो आपने सारे बुक्स को पढ़ना है, हर एक चैप्टर को सही से पढ़ना है। अब पढ़ते किस तरह है, पहली रीडिंग जब आप देंगे, फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, तो आपने समझ के पढ़ना है और अपने नोट्स बनाने हैं। क्योंकि आप जब पहली रीडिंग में अपने नोट्स बनाएंगे, और ये नोट्स डिटेल्ड नोट्स होने चाहिए ताकि आपको दोबारा बुक्स पढ़ने की जरूरत ना हो। फिर जब दूसरी रीडिंग लेंगे क्लास 7, 6 और 8 की, तो आप अपने नोट्स से भी ले सकते हैं। अब इन नोट्स में आप हर चीज इंक्लूड होगी। आपने एग्जाम्पल्स भी देखने हैं, आपने एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है और जो थ्योरी लिखी हुई है वो भी आपने इन बुक से पढ़नी है। ठीक है, तो इस तरह आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं साइंस की। मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि कोई एक बुक हो जिससे पूरी तैयारी हो जाए। तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा कि अगर आप सिर्फ एक बुक को पढ़ के और आप ये समझेंगे कि आपने 50 में से 40 सवाल सॉल्व करने हैं, तो ये गलत फहमी। अगर किसी एक बुक को किसी भी बंदे ने बनाया है, एक बुक को पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम अगर अच्छे से इन्होंने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से भी बनाए होंगे तो 50 में 20-22 मार्क्स ही ले सकते हैं, अगर अच्छे से वो बुक पढ़ा हो। अगर आप सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के सारे बुक सही से पढ़ते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं,
और बार बार आपने अगर उनको रीड किया होगा तो इंशाल्लाह 50 में से 50 मार्क्स भी ले सकते हैं साइंस में। तो साइंस मेन सब्जेक्ट है। फिलहाल के लिए जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो जितने भी बुक्स हैं वो आपने पढ़ लेने हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपने अब क्या करना है इसकी तैयारी के लिए। इसके अलावा हजारों लोगों ने ये सवाल किया है कि कौन सी डिग्री एलिजिबल है, कौन सी डिग्री एलिजिबल नहीं है। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, उसके साथ ये पोस्ट बना के शेयर भी किया था। तो ये सारी जो ग्रीन वाली साइड है, ये सारी वो डिग्रीज हैं जो एलिजिबल होंगे। जो रेड साइड है, ये वो डिग्रीज हैं जो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। अब देखें, इसमें बीएड का इशू है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर बीएड साइंस में जिन्होंने किया है ऑनर्स, तो क्या वो एलिजिबल होंगे? तो देखें, आपने क्या करना है, आपको अगर कोई भी डाउट हो रहा है कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट देखें। वहां पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स के या इनकी ब्रांचेस के कोई भी सब्जेक्ट आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट में 5 से 6 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़े हुए हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट में हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप सिंध यूनिवर्सिटी या किसी जनरल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो वहां पे फैकल्टीज होती है। एक नेचुरल साइंसेज की फैकल्टी होती है, एक सोशल साइंसेज की फैकल्टी होती है। तो सोशल साइंसेज में ये जितने भी आप पॉलिटिकल साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये सारे सोशल साइंसेज में आते हैं और ये एलिजिबल नहीं है। साइंस का यहाँ पे लिखा है, और ये साइंस का मतलब ही नेचुरल साइंसेज है, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोग्राफी, जियोलॉजी जो ब्रांचेस हैं साइंस की, उनकी बात हो रही है। तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपका बीए है कॉमर्स में, बीबीए, एमबीए या इस्लामियात में किया हुआ है, या बीएड या लॉ की कोई डिग्री है, तो आप ना करें। ये नहीं होगा आपका, सिर्फ खामखा में आपके पैसे जाया हो जाएंगे। तो कोशिश करें, और आप इतने पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आपको इतनी समझ आनी चाहिए कि साइंस की फील्ड क्या होती है और साइंस के अलावा फील्ड्स कौन सी होती हैं। तो यहाँ तक ये वीडियो था। अगर कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज।